हे गाइस, माँ सतवंती क्लास में आप सबका स्वागत है। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। चलिए 11 अक्टूबर की करंट अफेयर डिस्कस करते हैं। फर्स्ट है, श्रीलंका बना हिंद महासागर रिम एसोसिएशन का अध्यक्ष। जो श्रीलंका है ये हिंद महासागर में रिम एसोसिएशन का अध्यक्ष बन गया है और ये IORA इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन रिम एसोसिएशन ये जो है ये 2 वर्ष के लिए बना है। इसका हेड और श्रीलंका इसका हेड बना और भारत इंडिया इसका मतलब वाइस हेड बना है। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष बना है भारत और अध्यक्ष बना है श्रीलंका। और इसकी स्थापना हुई थी 1997 में और सचिवालय है इसका मॉरिशस में। और जो इसकी मेंबर कंट्री हैं वो 23 हैं और फ्रांस इसका नवीनतम सदस्य बना है। और जो 2023 है उसमें यानी कि अभी जो चल रहा है उसमें इसका सम्मेलन कोलंबो में होगा और थीम रहेगी क्षेत्रीय वास्तुकला को मजबूत करना। नेक्स्ट है, अमेज़ॉन ने प्रोजेक्ट कुइपर के तहत पहला इंटरनेट उपग्रह प्रोटोटाइप किया लॉन्च। जो ये प्रोजेक्ट कुइपर शुरू किया है अमेज़ॉन ने, तो ये किस लिए किया है कि तेज़ इंटरनेट की पहुंच बनाने के लिए किया है। और जो प्राकृतिक आपदाओं में कई बार इंटरनेट नहीं चलता है, बारिश भूकंप की या साइक्लोन वगैरह आते हैं तब, तो उसमें भी ऐसी प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। प्राकृतिक आपदा में भी निर्बाध रूप से इंटरनेट चलता रहे बिना रुके, तो उसके लिए ये शुरू किया गया है। और 3000 से भी ज़्यादा 3000 प्लस उपग्रह लॉन्च करने पड़ेंगे इसके लिए। और वो लो अर्थ ऑर्बिट में करने होंगे ये जो उपग्रह। और 2 उपग्रह लॉन्च कर चुके हैं और जो 2 उपग्रह लॉन्च किए हैं उनमें से फर्स्ट है कुइपरसैट फर्स्ट और कुइपरसैट सेकंड। 2 लॉन्च हो चुके हैं ऑलरेडी और ये फ्लोरिडा USA से इसको लॉन्च किया गया है और एटलस रॉकेट से लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है थर्ड, तंजानिया की राष्ट्रपति सामिया हसन JNU द्वारा डॉक्टरेट की मानद उपाधि प्राप्त करने वाली बनी पहली महिला। जो ये पहली महिला बनी है JNU दिल्ली से, सामिया हसन तंजानिया की राष्ट्रपति हैं ये और यहाँ से JNU दिल्ली से ये डॉक्टरेट की उपाधि उन्होंने ली है। और जो विदेशी धरती पर पहला पुरस्कार मिला है इनको। और JNU में जो दिल्ली से डॉक्टरेट की उपाधि मिली है वो JNU द्वारा डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त करने वाली ये पहली महिला बन गई हैं। और जो तंजानिया है उसकी कैपिटल दादोमा है और तंजानिया के पास में ही जंजीबार है एक द्वीप, वहाँ पर IIT मद्रास का फर्स्ट ऑफशोर कैंपस खोला गया है जंजीबार में। नेक्स्ट है, भारत मौसम विज्ञान विभाग के नेतृत्व में नेशनल फ्रेमवर्क फॉर क्लाइमेट सर्विसेज NFCS का होगा गठन। नोडल एजेंसी इसको शुरू कर रही है और IMD है जो भारतीय मौसम विज्ञान विभाग। इसकी स्थापना क्यों की जा रही है? इसकी स्थापना की जा रही है जलवायु जोखिम कम करने के लिए और कृषि, ऊर्जा, स्वास्थ्य, पेयजल को कम करने के लिए। और जो इसकी IMD है इसके जो अर्थ साइंस मंत्रालय के अंदर आता है और इसके जो मंत्री हैं वो किरण रिजिजू जी हैं अर्थ साइंस मंत्रालय के। नेक्स्ट है, लंदन संग्रहालय से राष्ट्रपति शिवाजी महाराज का मध्ययुगीन हथियार वाग्नख लाया जाएगा भारत। जो लंदन संग्रहालय है वहाँ से उनसे भारत से ने MOU पर समझौता किया है लंदन से। और इस समझौते के तहत जो छत्रपति शिवाजी जी हैं महाराज उनके जो वाग्नख हैं उनको भारत लाया जाएगा। और जो ये हथियार है, खंजर कह सकते हैं आप इसको, वाग्नख, इस खंजर का प्रयोग अफजल खान को मारने में किया था छत्रपति शिवाजी जी ने। और ये बीजापुर के सेनापति थे अफजल खान। जब उन्होंने
मिल बैठकर बात करने के लिए, शांति समझौता करने के लिए उनको बुलाया, तो वो पूरी तैयारी के साथ गए थे। वाग्नक को उन्होंने छुपा लिया था और दोनों ने जब ये समझौता किया तो उस समझौते के दौरान वाग्नक से छत्रपति शिवाजी महाराज जी ने उनके ऊपर हमला कर दिया था, अफ़ज़ल खान के ऊपर, और तब से ही ये वाग्नक हथियार फेमस हो गया है और अब इसको लंदन से वापस लाया जाएगा। और जो ये छत्रपति शिवाजी महाराज जी थे, इनका जन्म हुआ था वो शिवनेर दुर्ग में हुआ था, पुणे में, और जो राज्याभिषेक हुआ था उनका वो 1674 में हुआ था, रायगढ़ किला में। और इनके संरक्षक थे राजा कोंडदेव जी शुरू में। और ये 2 तरह के मराठे कर एकत्रित करते थे। एक था चौथ, वो 1/4 के रूप में लेते थे, और एक सरदेशमुखी था, वो 1/10 के रूप में लेते थे। और जो पुरंदर की संधि हुई थी 1605 में, वो मुग़ल और मराठों के बीच हुई थी। मराठों की तरफ से शिवाजी छत्रपति महाराज ही उसमें शामिल थे। नेक्स्ट है, वैज्ञानिकों ने छठे बुनियादी स्वाद संवेदना के अस्तित्व का किया खुलासा। यूरोप में इस एक कोई कैंडी है या टॉफ़ी बोल सकते हैं आप उसको खिलाया गया है चूहों को, और उससे इसे स्वाद का पता चलाया है। उस कैंडी में अमोनियम क्लोराइड था, तो उस चूहे को जब उसको खिलाया गया तब इस सेंसेशन संवेदना नामक स्वाद का पता चला है। और वैज्ञानिकों ने पहले से ही 5 स्वाद ऑलरेडी हैं एग्जिस्ट में, उनमें से जैसे स्वीट, सॉर, सॉल्टी, बिटर, उमामी, और अब ये जो नेक्स्ट 6th वाला आया है तो ये संवेदना सेंसेशन की खोज की गई है। इसमें हम थोड़ा एक्स्ट्रा फैक्ट्स भी डिस्कस कर लेते हैं। जो दांतों का मुंह के अंदर जो दांत होते हैं, तो उसमें जो संरचना होती है दांतों की वो 2 1 2 3 इस तरह से होती है। जो फर्स्ट बीच वाले 2 दांत होते हैं तो वो काटने के लिए काम आते हैं, उनको इंसिजर कहते हैं। जो उससे नेक्स्ट एक दांत होता है वो फाड़ने और चीरने के काम आता है। वो फर्स्ट एक दांत मतलब 3rd नंबर का, उसको कैनाइन बोलते हैं। और फिर उसके बाद 2 नेक्स्ट दांत होते हैं जो उसको प्रीमोलर बोलते हैं, और लास्ट 3 जिनको हम जाड़ बोलते हैं तो वो मोलर के रूप में होते हैं। इस तरह से हमारे 8 एक तरफ होते हैं, 8 दूसरी तरफ होते हैं, और ऐसे ही ऊपर या नीचे की संरचना होती है, तो हमारे टोटल 32 दांत होते हैं। किसी किसी के कम या थोड़ा ज़्यादा भी होते हैं, ये नॉर्मल फिगर है। नेक्स्ट है, 9 अक्टूबर को मनाया गया विश्व डाक दिवस 2023, वर्ल्ड पोस्ट डे। 9 अक्टूबर 1874 से इसकी शुरुआत हुई। यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन UPU, बर्न स्विट्ज़रलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। नेक्स्ट है, निदेशक विवेक अग्निहोत्री ने लखनऊ में अपनी नवीनतम पुस्तक द बुक ऑफ लाइफ की लॉन्च। जो विवेक अग्निहोत्री हैं, ये काफ़ी फेमस निर्देशक हैं, और कश्मीरी फाइल्स जो खूब चर्चा में रही वो भी इन्होंने ही बनाई थी, और द वैक्सीन वॉर फिल्म भी इनकी काफ़ी अच्छी फिल्मों में से मानी जाती है। और अब ये नेक्स्ट इनकी बुक आई है द बुक ऑफ लाइफ। इन तीनों के जो निर्माता हैं वो विवेक अग्निहोत्री हैं, और लाइफ डिवाइन बुक्स अरविंद घोष की है, और इंडिया विंस फ्रीडम अबुल कलाम आज़ाद जी की हैं, और मैं नास्तिक क्यों हूँ ये बुक शहीद भगत सिंह जी की है। नेक्स्ट, छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री ने युवा मिलान परिवहन योजना का किया शुभारंभ। जो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल, उन्होंने इस युवा मिलान परिवहन योजना का शुभारंभ किया है। और इसमें कहा गया है कि जो छात्र होंगे, जो स्टूडेंट होंगे कॉलेज के, तो वो जो छात्र घर से लेके कॉलेज तक जो जब जाएंगे और जिस ट्रांसपोर्ट का यूज़ करेंगे तो वो ट्रांसपोर्ट फ्री ट्रांसपोर्ट होगा। और इसमें जो खर्चा आएगा तो वो उस खर्च का वहन कौन करेगा, तो 50% खर्च सरकार देगी और 50% बस संचालक को देना होगा। और इस तरह से ये योजना काफ़ी अच्छी योजना शुरू हुई है। नेक्स्ट है, इसमें एक हम एक्स्ट्रा फैक्ट्स डिस्कस कर लेते हैं।
नरेगा एक्ट जो है वो 2005 का एक्ट है और 2006 में इसको पारित किया गया था और 2 अक्टूबर 2009 को इस योजना का नाम मनरेगा कर दिया गया था 2009 को, 2 अक्टूबर 2009 को। नेक्स्ट है झारखंड सरकार ने प्रारंभ किया अबुआ वीर दिशोम अभियान। ये जो अभियान शुरू किया गया है ये वन अधिकार अभियान है और जो सीएम हेमंत सोरेन जी हैं वो इसमें जो जंगल पर निर्भर समुदाय है उसके अधिकारों की रक्षा के लिए ये शुरू किया गया है। वन अधिकार समिति जो है वो ग्राम स्तर पर बनाई गई है और इसमें जो छत्तीसगढ़ है, जो झारखंड सरकार है, इसने काफ़ी अच्छी पहल की है उस समुदाय को आगे लाने के लिए और उसके अधिकारों की रक्षा करने के लिए। जो झारखंड स्टेट है वो लैंडलॉक स्टेट है और ये इसका स्थापना 2000 में हुई थी और बिहार से अलग होकर ये अलग स्टेट बन गया था और ये इसकी कैपिटल है रांची। नेक्स्ट, राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद ने राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा अभ्यास भारत NCX 2023 के दूसरे संस्करण का किया आयोजन। थैंक यू दोस्तों, हैव अ नाइस डे। आप सब हमें लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो, और हमें कमेंट करके खूब सारा सपोर्ट करें और अच्छे अच्छे पॉजिटिव कमेंट से और आपके लाइक से हमें काफ़ी मोटिवेशन मिलेगा। थैंक यू दोस्तों, हैव अ नाइस डे।